Hello. Students, today we are going to learn a new topic which is normal force. Students, let's read the definition of normal force. The force that surfaces exert to prevent solid object from passing through each other. स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को बिना देखे हम इस एग्जाम्पल से हम नॉर्मल फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि एक ब्लॉक जिसका मास है m, वो एक टेबल पे रखा हुआ है। तो हमको मालूम है कि ब्लॉक पे एक फोर्स एक्ट करेगा ग्रेविटी की वजह से, जो कि mg होगा। तो स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक पे जब फोर्स लग रहा है mg, तो इस ब्लॉक को फोर्स के डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे कोई तो होगा जो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ स्टेबल किया होगा। वो फोर्स है क्या? देन स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ जानते ही हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो वो ऑब्जेक्ट भी उस पे सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। तो दोस्तों, इन द सेम वे ये ब्लॉक जिसका मास m है वो टेबल पे mg फोर्स लगा तो रहा है, लेकिन ये टेबल भी उस ब्लॉक पे mg फोर्स उतना ही अमाउंट में अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दे रहा है। तो जो फोर्स ये mg फोर्स को कॉम्पनसेट कर रहा है वही है हमारा नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स ही है जो इस ब्लॉक को इस टेबल पे इस्टेब्लिश करके रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि ये नॉर्मल फोर्स हमेशा दो मेटर के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जैसे कि यहाँ पे कोई एक इंक्लाइंड है और इस इंक्लाइंड पे हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ये नॉर्मल फोर्स जो है ये कॉन्टेक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन होता है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको नॉर्मल फोर्स समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।